अभी हम लोग कुछ पहले थोड़ा सा टूल्स के बारे में आज कुछ डिटेल्स हम लिखाएंगे। तो मैंने सोचा आज लिखाएंगे तुम लोगों को। तो खाता खोल लो तुम लोग। थोड़ा सा वेट करो, मैं एक चीज़ खोल रहा हूँ उसके बाद दिखा। लिखो तुम लोग पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कोरेल ड्रॉ। इंट्रोडक्शन ऑफ कोरेल ड्रॉ। तो कोरेल ड्रॉ का काम तुम लोगों ने कुछ कुछ क्लास में तुम लोग ऑलरेडी ज्वाइन होने के बाद कुछ की हो, कुछ टूल्स के अप्लाई की हो। चलो ये सुविधा ही हुआ अभी फ़िलहाल के लिए। बहुत आराम से हम लोग इसको देख पाएंगे और सीख भी पाएंगे घर में बैठ के। बस एक ही चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगा तुम लोग का ना, प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट प्रैक्टिकल के साथ जो थ्योरी हम पढ़ाएंगे उसको ध्यान से तुम लोग पढ़ोगे और सीख लोगे। शायद उसके लिए तुम लोग का इतना भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और हर दिन का जो मेरा क्लास रहेगा, हर दिन बोलने से वीकली 1 डे से क्लास लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोले थे सर एक ही दिन क्लास लेंगे। एक ही दिन क्लास लेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्लास ले लेंगे हम लोग। एक इससे ज़्यादा क्लास लेना फिज़िकली हमारे लिए अभी थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक ही दिन क्लास लूँगा। और साथ में ये जो क्लास चल रहा है अभी, जो फ़िलहाल क्लास चल रहा है, इसका वीडियो ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है मेरा। और ये वीडियो होने के बाद तुम लोगों को मैं जब दे दूँगा वीडियो, इन फ्यूचर में कभी भी तुम लोग क्या करोगे, प्रैक्टिकल क्लास करने के समय तो तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों को सुविधा हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो पहले हम लोग आज कुछ पहले थ्योरी नोट्स लिखने के लिए मैंने लिखने के लिए बोला तुम लोगों को। तो एक मिनट। तो मेरा टॉपिक था कोरेल ड्रॉ के ऊपर विषय में कुछ लिखेंगे। तो लिखो कोरेल ड्रॉ इज ए कभी कभार थोड़ा सा मैं डिक्टेट करने के लिए तकलीफ हो जाए, लेट हो जाता है तो मत सोचना, क्योंकि लाइन के ऊपर डिपेंड करता है इसके लिए। तो कोरेल ड्रॉ इज ए ग्राफिक्स एंड ड्राइंग program that is vector based, BASED based, and developed, DEVLOPED developed by a software company based on BASED, based on Corel Draw program, Corel Draw program। फुल स्टॉप दे दो। When you sketch, SKETCH, sketch an object, किसी का प्रॉब्लम होता है तो पूछ लेना। स्केच एन ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो बोलो। सॉफ्टवेयर कंपनी के बाद, सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड ऑन कोरेल ड्रॉ प्रोग्राम, कोरेल ड्रॉ प्रोग्राम।
फुल स्टॉप दे दो, दिया। व्हेन यू स्केच, SKETCH, sketch an object on the CorelDRAW page using the available tools लिखो, कॉमा दो, and a mathematical formula determines determines the structure of the object displayed on the screen, displayed on the, तो उसके बाद पैरा चेंज करके लिखो, कंप्यूटर graphics program can be classified, CLASSIFIED, classified into, justifies नहीं, classified, CLASSIFIED, classified into bitmapped, BITMAPED programs like Adobe Photoshop, ADOBE, Adobe Photoshop, PHOTOSHOP, comma, where images, IMAGES, images are produced, produced in the shape of the bitmap, and programs that use vector, vector, and programs program के बाद that use vector, vector graphics, 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 where the where the graphics comprise, COMPRISE, बोलो, comprise, हाँ बोलो, हेलो, ভয়েস ক্লিয়ার আসছে না, कार আমার, क्या बात है, हमारा बात वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, पायल, तो जितनी बोल रहा है, जितनी का तो लाइन तो डिस्कनेक्ट हो गया, जितनी, हेलो, जितनी सुन रहे हो, হ্যাঁ স্যার এখন শোনা যাচ্ছে। তাহলে তোমার ইয়েতে কোনো प्रॉब्लम ছিল, सभी को मोटामोटी सभी का आवाज़ ठीक ठाक ही सुनाई दे रहा है, तुमको प्रॉब्लम हुआ था, चलो सर हाँ शुरू करते हैं फिर से। तो हम लोग कहाँ तक लिखे थे, अच्छा सर ग्राफिक प्रोग्राम ना, फुल स्टॉप दो, फुल स्टॉप देने के बाद पैरा चेंज कर लो, you will be able to create any graphic image file that you
need, 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 with the help of CorelDRAW, with the help of CorelDRAw, full stop. There are many tools, MANY, many tools available, AVAIL, available, available, many tools available in CorelDRAW program. Full stop. With this help, of which you can create logos, 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 logo, 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 apostrophe से दे दो, logos, हाँ, अच्छा, कॉमा, sign, SIGN, etc, etc, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमने लिखा है, मैंने जो CorelDRAW एक ऐसा प्रोग्राम है जिस सॉफ्टवेयर का हम लोग जानते हैं कोई भी डिजाइन व ड्राइंग करने के लिए एक पार्ट होता है। तो ये डिजाइन करने के पार्ट जो बात मैंने बोला है, तुम लोग पहले भी देखो, 1-2 क्लास करके प्रैक्टिकल करके देखो, जहाँ पर डिज़ाइन बोलने से आज के दुनिया में जितने भी सारे हम लोग कलरफुल चीज़ देखते हैं, ये कलरफुल चीज़ तैयारी होता है डिज़ाइन के माफिक में। डिज़ाइन तैयार करने के लिए हम लोग को 3 सॉफ्टवेयर का ज़रूरी होता है एक्चुअली। 3 सॉफ्टवेयर में एक है CorelDRAW, दूसरा है फोटोशॉप, तीसरा है पेज मेकर। तीनों सॉफ्टवेयर के 3 फंक्शन है स्पेसिफिकली। तीसरा क्या बोले सर? तीसरा बोला मैंने फोटोशॉप और पेज मेकर, PAGE, पेज मेकर, MAKER। हर सॉफ्टवेयर का, हर प्रोग्राम का नाम के साथ एक संपर्क है। क्या संपर्क है? जैसे मैंने बोला फोटोशॉप, तो फोटो के साथ रिलेटेड है, ओके। अच्छा, पेज मेकर, पेज मतलब जानती हो, मेकर मतलब, मेक मतलब तैयार करना, जो तैयार करते उसको बोलते मेकर, कोई पेज को तैयार करने के लिए। अच्छा, और एक हम लोग रनिंग जो काम कर रहे हैं वो है CorelDRAW, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली कोई नक्शा, जिसको बोलते हैं हम लोग लोगो बोल रहे हैं, नक्शा तैयार करने के लिए, डिज़ाइन तैयार करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें तीनों सॉफ्टवेयर का मेल बंधन में जब एक साथ में हम लोग तीनों का काम करेंगे, उस समय पूरा इसको बोला जाता है DTP, जिसको बोला जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और आज का दुनिया पूरा कलरफुल चीज़ जो चल रहा है, ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके, चाहे तुम्हारा कोई दवाई का कारखाना है, तो दवाई का लेबल तैयार करना चाहते हो, वो भी CorelDRAW में होगा। चाहे तुम्हारे घर में किसी का शादी कोई प्रोग्राम व विजिटिंग कार्ड ऐसा कुछ बनाना चाहते हो, उसके लिए भी ज़रूरी है तुम्हारा CorelDRAW प्रोग्राम। चाहे तुम चाहते हो तुम्हारा घर का कोई वॉल का कलर व नक्शा कुछ बनना चाहते हो, वो भी सेम टू वाइज सभी दीवार में एक ही प्रकार का होगा, उसके लिए भी जो नक्शा तैयार होगा वो भी उसमें तैयार करना पड़ेगा, मतलब CorelDRAW व फोटोशॉप में। बेसिकली फोटोशॉप और CorelDRAW को दोनों के मिक्सिंग करके हम लोग कोई डिज़ाइन का काम करने के लिए जाते हैं। जैसे देखते हो, कोई चेहरा है किसी का, साथ में कुछ लिखा है, लिखने का पार्ट में नॉर्मल लिखा हुआ चीज़ नहीं रहता है, साथ में कुछ डिज़ाइन रहता है, कलरफुल चीज़ रहता है, कुछ 3D टाइप का कुछ चीज़ रहता है, और साथ में दिखा जाता है किसी का फ़ोटो, कोई स्टाइल बेस वाइज उसको खड़ा कर दिया, बाहर रेडी करके वहाँ पर साथ में रख दिया, तो क्या होता है, पब्लिसिटी के लिए बेटर होता है।
जो देखते हैं आज के दिन में जितनी भी हीरोइन व हीरो जो भी होता है उसका एडिंग करके हम लोग कुछ चीज़ को तैयार कर लेते हैं और उसके साथ वो बैनर या डिज़ाइन तैयार करने से क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। बट हम लोग ऐसा टाइप का डिज़ाइन नॉर्मली कोई चाहता है वही पेंटिंग प्रोग्राम में जाकर करेंगे, वो भी कर सकता है, बट क्या होता है उसमें इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो अट्रैक्टिव और कलरफुल तैयार करने के लिए ज़रूरी होता है हम लोग का क्या है, ऐसे टाइप का प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को बोला जाता है कोरेल ड्रॉ। काम करने के समय तुम लोगों ने ढेर सारे कुछ टूल्स के बारे में मतलब टूल्स अप्लाई करना सीखा, बट टूल्स का नाम व चेहरा क्या है शायद अभी याद नहीं है। तो मेरे हिसाब से बेटर होगा मैं तुम लोग अभी मैं जब पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं स्क्रीन तुम्हारा सामने अभी सामने चला जाएगा, कैसे हो जाएगा वो मैं कर लूँगा। करने के बाद तुम लोग वहाँ पर देख सकते हो कोई भी मैं टूल्स के बारे में जब लिखाऊंगा तुम लोग को, तो तुम लोग उस में वहाँ पर जो टूल्स का चेहरा है ऐसे टाइप की ड्राइंग कर लेना खाता में, और साथ में उस विषय में 2 शब्द में बोलूँगा उसको भी लिख के रखो। इससे क्या होगा, आने वाला कोई टेस्ट होगा व जो भी होगा तो उसमें तुम लोगों के सुविधा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट, मैं अभी तुम लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो तुम लोग के सामने जाएगा। ठीक ठाक जाने से मेरे को बताना तुम लोग। स्क्रीन गया है सामने, दिखाई दे रहा है कुछ, रेस्पॉन्स देना तुम लोग। पायल स्क्रीन दिखाई दिया? नहीं गया? गया? किसके किसके पास गया है? सर आया सर आया? सर आया सर। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार। अच्छा, तो हम लोग पहले ही क्या कर लेते हैं, तो टूल्स के बारे में जो लिखा रहे थे, तो मैं तुम लोग के सामने एक तो ड्राइंग टूल बार खुला है, नोटिस करो, दिखाई दे रहा है ना। पहला है हम लोग का पिक टूल्स, ठीक है ना। बाकी लोगों का गया है? सर आया सर। तो ये क्या नाम है, पायल তোমার মনে লাইনটা মনে একটু স্লো আছে, যাবে দেখো। सभी बाकी सभी को मिल गया है? जी सर। अच्छा, जिसको इसको दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, पायल के लिए भी तकलीफ नहीं होगा क्योंकि इसका वीडियो रेडी तैयार हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो जब मिल जाएगा तो सुविधा होगा। अब एक टूल्स का नाम लिखो, नंबर 1 लिखो, पिक टूल, PICK, पिक टूल लिखो। पिक टूल लिख के देखो यहाँ पर जैसे ड्राइंग है ना, सुन रहे हो, वो वाला ड्राइंग कर लो, ऐसे करके एक तो ड्राइंग कर लो खाता में। और ड्राइंग करने के बाद लिखो दिस टूल, नीचे लिखा ही है देखो, मैंने तुम लोगों के लिए सुविधा के लिए मैं और भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो, दिस टूल अलाउ you to pick or select the object and transform it and transform allow you to pick, 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 or select the object and transform, TRANSFORM, transform it, full stop. You can position the object to TW लिखा। तो ये जो टूल्स है, पिक टूल्स जो है
इस पिक टूल्स का फंक्शन होता है हम लोग का, जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम को, जैसे हम लोग देखो कोरल ड्रॉ को मैं ओपन कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है ना मेरा स्क्रीन? सर तो पहला वाला हम लोग का ये जो टूल्स है देख रहे हो, ये पिक टूल्स बिना बात है। ये पिक टूल्स से क्या करते हैं, कोई भी चीज का हम लोग जब ड्राइंग करने के बाद चाहे मूवमेंट करना चाहिए, मूवमेंट बोलने से इधर उधर ले जाने के, जैसे मैंने एक ड्राइंग करने के लिए किया तुम लोग को दिखाने के लिए, सुविधा के लिए, तो मैंने एक ड्राइंग की है यहाँ पर, शायद तुम लोग अभी दिखाई देने के लिए सुविधा हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस ऑब्जेक्ट पर ड्राइंग करने के बाद जो तुम इमेज तैयार की हो इसको मूव करते हो, तो मूव करने के लिए कोई स्टूडेंट्स क्या करते हो, दूसरा कोई कर्सर सेट है तो फिर तुम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर क्या करते हो उसको मूव करने के लिए जाते हो, तो वो मूव करने के लिए जो होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली क्या है, ये होता है हमारा पिक टूल्स, यहाँ पर देख रहे हो। इस पिक टूल से क्लिक करने के बाद देखो चारों तरफ में एक सिलेक्शन का पार्ट रह जाता है, और उसके बाद हम लोग इसको जब भी जिधर में हम लोग मूवमेंट करना चाहते आराम से कर सकते हैं। समझ में आया ना बात? हेलो? जी सर। तो ये हुआ पिक टूल्स का फंक्शन। तो नेक्स्ट लिखो शेप टूल, SHAP, शेप। जैसे ड्राइंग है वैसे करके लिखना, शेप टूल 2 नंबर, SHAP, शेप। लिखे हो? जी सर। अच्छा, लिखो शेप टूल के बारे में लिखो। इफ यू वांट टू एडिट the shape, SHAP, shape of objects chosen by the pick tool, chosen by the pick tool, CHOSEN, chosen by the pick tool, then you can use this tool. यूज दिस टूल्स मतलब हुआ जब हम लोग कोई शेप को ड्राइंग करते और ड्राइंग करने के बाद उस शेप्स को जब हम लोग क्या करना चाहते, एडिट करना चाहते, मतलब मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। देखो कैसे होता है, मैं फिर से कोरल प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जाकर जब क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंटर आया। इस पॉइंटर का हम लोग थोड़ा सा कुछ चेंज करने के लिए जाते हैं। देखो पहले मैंने राउंड शेप ड्राइंग किया था, देख रहे हो? तो ये राउंड शेप, फिर मैंने क्या किया, कुछ पॉइंटर आता है, जिस पॉइंटर का हम लोग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसको खींचने से क्या होता है, हम लोगों का परिवर्तन हो जाता है। देख रहे हो? तो कोई भी शेप को ड्राइंग करने के, इनकेस मेरे को ये शेप मेरे को ड्राइंग करना चाहिए था तो मैंने एक तो शेप ड्राइंग कर लिया, उसके बाद मैं सेम टू वाइज कॉपी पेस्ट कर लेते। कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, एंगल चेंज कर लेते, जैसे मैंने 90 डिग्री एंगल में कर लिया, या हम लोग चाहते जिस प्रकार से मैं यहाँ से ऐसे करके इसको मूवमेंट करना चाहता तो कर सकते हैं। तो जो भी है, तो हम लोग इसको मॉडिफिकेशन किया ऐसे करके, और उसके बाद ज्वाइन करके कोई एक शेप को ड्राइंग करना चाहते तो मैंने यहाँ पर जाकर इसको लगा दिया। देखो एक मोटा मोटी प्रकार से एक तो शेप ड्राइंग की है। मैंने तुम लोग को और भी एक चीज़ बताया था, जब भी हम लोग कोई भी ड्राइंग करने के लिए जाते तो ऑब्वियसली इसका जो स्केल रहता है हम लोग का, तो इसको खींचने से क्या होता है, और लाइन खींचने से तुम लोग का जो मतलब किधर से कितना दूर जाना चाहिए, कितना दूर उठेगा बा जो भी है, इस हिसाब से सुविधा होता है। जैसे मैंने देखो अभी मोटा मोटी परफेक्ट एक टू शेप में लाने के लिए कोशिश किया तब उसके बाद देखो एक शेप ड्राइंग किया। और भी हम लोग जानते हैं
तो जो भी कुछ किया मैंने, इसके लिए करने के लिए हम लोग क्या किया, यहाँ से मैंने ये पिक टूल्स के बाद हम लोग क्या किए, एडिट टूल्स को अप्लाई किए थे, मॉडिफिकेशन जो टूल्स हम लोगों का, शेप टूल्स को हम लोग अप्लाई किया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल दिखाई दे रहा है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिखो, FREE फ्री ट्रांसफॉर्म, TRANS ट्रांसफॉर्म टूल लिखोगे। दिस टूल allow you to after the image, this tool allow you to after the image objects with the help of rotation, 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 angle, comma rotation, 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 angle, comma rotation free and resize लिखा, फुल स्टॉप, resize, RESIZD, रीसाइज मतलब साइज चेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जो साइज पहले थे वो साइज को भी चेंज कर पाएंगे। फुल स्टॉप देने के बाद इट ऑल्सो लेट्स यू बेंड, BEND, बेंड द इमेज स्ट्रक्चर, यू बेंड द इमेज स्ट्रक्चर। तो मतलब हुआ, मैं कुछ समय पहले तुम लोगों को जो दिखाया था, जैसे कोरेलड्रॉ प्रोग्राम में फिर में जाते, जब हम लोग कोई इमेज का, जैसे मैंने यहाँ पर एक तो इमेज को मैंने चूज़ किया था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए Ctrl+C Ctrl+V मारने से कॉपी पेस्ट हो जाता, जानते हो तुम लोग। तो मैंने ये वाला इमेज यहाँ पर लाया, और उसके बाद हम लोग क्या करना चाहते, जैसे फ्री फ्रॉम ट्रांसफरिंग, ठीक है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस इमेज को चाहते क्या करना चाहते, रोटेट करना चाहते हैं। रोटेट मतलब घुमाना चाहते हैं, साइज को आगे पीछे करना चाहते हैं, जो भी कुछ। जैसे साइज चेंज करने के लिए एक तो उपाय है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइज दिखाई देता हम लोगों को, जैसे 4.3 देख रहे हो और 6 इंच है यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम लोग इसको चेंज करना चाहते तो आराम से कर सकते हो सिलेक्शन करके। जैसे मे बी मैं इसको 6/6 करना चाहता हूँ, 8/8 करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 8 लिखा, 0.00 लिख दो, और यहाँ पर भी जाकर मैंने 8.00 दे दिया। अब इसका हम लोग एंटर मारते, देखो इसका साइज देखो, जो साइज था वो साइज चेंज हो गया, मतलब रीसाइज कर लिया मैंने। तो हम लोग ऐसे करके कोई साइज को चेंज करना चाहते, तो ये साइज चेंज करने के लिए हम लोगों को मतलब कौन सा वाला टूल्स का जरूरी होता है, ये होता है हम लोगों का, क्या बोला था, फ्री ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्म। ये था हम लोगों का क्या है, फ्री ट्रांसफॉर्म बोल के टूल बोल के जो ऑप्शंस रहते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टूल लिखो, क्रॉप टूल, CROP, क्रॉप, TOOL, क्रॉप टूल। और क्रॉप टूल का इसका चेहरा यहाँ पर खाता में ऐसे करके स्क्वायर बॉक्स में ड्राइंग कर लो, देख रहे हो ये वाला क्रॉप टूल, ऐसे टाइप से तुम लोग ड्राइंग करो। क्रॉप टूल लिख के अंडरलाइन करके लिखना, दिस टूल कैन बी यूज्ड इन क्लिपिंग, CLIPPING, clipping the region, REGION, region of an image that is not needed. ক্লিপিং এ পড়ে কি বলে, কিসের পরে, clipping the region, REGION, clipping the region of an image that is not needed.
पैरा चेंज करके लिखो इफ यू वांट टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट which is a part of an intersection, comma, then you can use this tool. Full stop. It helps. सर इंटरसेक्शन करते हैं। Intersection, comma देकर लिखो, then you can use this tool. Full stop देने के बाद it helps to get delete of some areas of the images मतलब जब हम लोग of the images IMAGE इमेज लिखो, of the image लिखो, सुविधा होगा। कभी हम लोग कोई इमेज को पर्टिकुलर कोई एरिया से मतलब डिलीट करना चाहते हैं या रिसाइज करना चाहते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। जैसे तो तुम लोग जानते हो जब भी हम लोग कोई इन केस कोई इमेज लाना चाहते हैं तो क्या करते, फाइल मेनू में जाने के बाद इंपोर्ट ऑप्शन में जाते हो, और इंपोर्ट ऑप्शन में जाने के बाद तो वैसे मैंने यहाँ पर एक तो यहाँ पर बहुत सारा मेरे पास आई कार्ड स्टूडेंट्स का रेडी है, तो मैं एक आई कार्ड यहाँ से ले लेता हूँ सुविधा के लिए। तो चलो मैंने ये वाला आई कार्ड को मैंने चूज़ के इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद आई कार्ड यहाँ पर पहुँच गया हम लोगों का, देख रहे हो। चलो ये वाला मेरे को थोड़ा सा फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, देख रहे हो तुम लोग। तो देखो अब मैं चाहता हूँ इसको क्रॉप इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्रॉप टूल्स कहाँ पर रहता है हम लोग का, तो क्रॉप टूल्स यहाँ पर तुम लोग इस्तेमाल देखते हैं। अच्छा डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं, कभी हिडन भी रहता है यहाँ पर। रेक्टेंगल टूल्स, एक पीस, पॉलीगन, थोड़ा सा एक मिनट वेट करो, यहाँ पर हिडन है। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पर जाने के बाद हम लोग इन केस हिडन वाला तो रहेगा, बट हिडन होने के बाद भी तो मेन टूल्स में तो रहना ही चाहिए। यहाँ पर क्रॉप टूल्स हिडन है, नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली कार्ड का पार्ट आ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ फिलहाल के लिए, बाद में हम निकाल के दिखा देंगे कहाँ पर रहता है। देख लेते एक बार, वेट करो थोड़ा सा। एडजस्टमेंट, क्रॉप ये देखो यहाँ पर मिला है, बट ये ना इनएक्टिव है फिलहाल के लिए। देखो क्रॉप बीटमैप बोल का ऑप्शन है, दिखाया स्क्रीन में, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ये देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया क्रॉप बीटमैप, बट ये ना इनएक्टिव है फिलहाल के लिए। क्यों है मैं बाद में देख रहा हूँ, क्योंकि शायद कोई
यहाँ पर और कुछ टूल्स मेरा इनएक्टिव है, जिस कारण से पूरा पूरी नहीं दिखाई दे रहा है। बट क्रॉप हम लोग जानते हैं, मोबाइल में तो तुम लोग कभी भी कोई फ़ोटो उठाने के बाद जब एडिट करना चाहते हो, तुम लोग बहुत मेरे से भी अच्छा जानते हो, उस इमेज को रीसाइज करने के लिए। तो फिलहाल जैसे मेरे को रिसाइज करना चाहिए व अप्लाई करना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये कॉर्नर साइड में जब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख रहे हो इसका चारों तरफ में एक तो लाइन आया है ना। तो इस रिसाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइप के क्रॉप टूल्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा जितने भी तुमको साइज जितना दूर तक तुमको चाहिए उस हिसाब से तुम इसको एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने देखो तुम लोगों के सामने जो मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ और बनाने के लिए जा रहा हूँ, देखो साइज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर जाकर क्लिक करने के बाद तुम लोग और भी आराम से यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए जाओगे तो कर पाओगे। तो ये हो रहा है क्रॉप टूल का फंक्शन। बट यहाँ पर मैं टूल्स के हिसाब से मैंने दिखा नहीं पाया, बट ऑब्वियसली कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए कोई जगह पर ये इनएक्टिव है। और एक चीज़ देखो, मैंने डबल क्लिक जहाँ पर कर रहा हूँ और उस हिसाब से देखो नोटिस कर रहा हूँ, उसके चारों तरफ में एक तो लाइन तैयार हो रहा है, जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी जगह पर उसके एडजस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, तो देखो पूरा पूरी सेट हो रहा है। तो तुम्हारा हिसाब से उसको, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको समझ देना पड़ेगा। तुम इस लाइन को डबल क्लिक जब भी करोगे तो करने के बाद क्या होगा, उसका आउटलाइन जो होता है हम लोग का, तो उसमें जाकर देखो इसको तैयार हो रहा है। देख रहे हो सभी को दिखाई दे रहा है ना। रेस्पॉन्स देना, नहीं रेस्पॉन्स देने से हमको तकलीफ होता है, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं पड़ रहा है तुम लोग को फीडबैक ठीक ठाक प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं। ठीक है, बीच बीच में तुम लोग थोड़ा सा बात करना तो सुविधा होगा। तो ऐसे करके हम लोग इसका प्रॉपरली शेप में ला सकते। प्रॉपरली शेप में लाने के लिए ऐसे करके हम लोग आराम से कोई भी जगह पर उसको सेट करेंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा। बट इसके लिए थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे उपाय है, बट फिलहाल हम एक एक टूल्स लेके काम करें, इस हिसाब से मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा चलो फिर से हम लोग नोट्स में जाते हैं, जहाँ पर हम लोग लिख रहे थे उस जगह पर और कुछ हम लोगों का टूल्स है जिसके विषय में मैं लिखूंगा भी। हम लोग चले आते हैं, तो हम लोग लिखे थे कहाँ तक, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, क्रॉप टूल लिख लिया था। जूम टूल लिखो, जूम, JZOOM, जूम टूल लिखो। इट हेल्प्स यू change the level, change the level, change the level, level of magnification, magnification, magnification in the illustration ILLUS TRATION in the, उसके बाद लिखो ILLUSTRACTION window to look at the object more, लिखे हो intently, INTENTLY, full stop. It is used as a मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग मतलब जिसका हम लोग थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, मतलब बड़ा करके दिखना। तो हम लोग का मैग्नीफाइंग टूल्स कोरोला में रहता ही है, तो यहाँ पर हम लोग का मौजूद रहता है। देखो सबसे ऊपर में जूम टूल्स बोल के लिखा रहता है। जैसे मैं यहाँ पर जाकर जब क्लिक करते तो यहाँ पर जूम कितना है, 300 जूम से। इनकेस तुमको जूम्स को बढ़ाना है तो यहाँ पर 400 मैंने क्लिक किया, देखो थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ इस पिक्चर्स का। मैं और भी ज़्यादा अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखने के बाद एंटर देने से वो जूम होगा। या हम लोगों का माउस का जो व्हीलर रहता है, जिस माउस का व्हीलर जो तुम लोग इस्तेमाल करते हो, वो आगे पीछे करने से तुम लोग का पिक्चर जो होगा छोटा या बड़ा हो सकता है। और नहीं तो यहाँ पर जाकर जूम आउट बोल का ऑप्शन है, जहाँ पर क्लिक करने से तुम्हारा इमेज जो है छोटा या बड़ा हो सकता है।
ये हो रहा है हम लोगों का जूम टूल बार के विषय में। चलो नीचे उसके लिखो कार्व टूल, CURVE, कार्व टूल, कार्व CURVE। कार्व टूल लिखने के बाद लिखोगे दिस टूल lets you sketch, 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 carve, CURVES. This tool lets you sketch, 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 carve, CURVES, curves and lines with the help of the mouse. मतलब हो रहा है कार बोलने से हम लोग कोई भी चीज को जब हम लोग ड्राइंग करने के लिए जाते उस समय क्या होगा, थोड़ा सा बोल सकते जो शेप होता है, शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक ड्राइंग करने से तुम लोगों को सुविधा होगा कार्व टूल्स का क्या फंक्शंस रहता है। फिलहाल इस इमेज को मैं डिलीट कर दिया। चलो मैंने यहाँ पर जाकर एक लाइन को ड्राइंग करने के लिए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर जाकर किया। देखो यहाँ पर लिखो कार्व टूल्स में क्या क्या आता है। जैसे फ्री हैंड टूल्स, बेजियर, उसको आर्टिस्टिक टूल, पेन टूल, पॉलियन टूल, पॉइंटेड टूल, इंटरकेटिव टूल और यहाँ पर लिखा डायमेंशन टूल। इसमें हम लोग सोच लिया, मैंने बेंजियर टूल का अप्लाई किया। तो बेंजियर टूल को मैंने देखो ऐसे करके मैंने एक लकीर को खींचा। खींचने के बाद अब हम लोग, मैं यहाँ से कोई टूल्स को पकड़ के क्या किया, देखो यहाँ पर जो मैंने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद नोटिस करो, देखो यहाँ पर और एक टूल्स के साथ मैंने ड्राइंग करके इसको ज्वाइन कर लिया और देखो एक शेप तुम्हारा तैयार हुआ। देख रहे हो, कलर अप्लाई किया मैंने। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जाकर क्या किया, कोई भी एक्टिव शेप को ड्राइंग किया। चलो तुमने ड्राइंग करने के बाद अब तुम क्या करना चाहते हो, दूसरा कोई शेप्स के ऊपर डिजाइन करना चाहे, तुम यहाँ पर जाकर क्लिक किया, तुम्हारे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, देखो एक तो शेप ड्राइंग हो गया तुम्हारे सामने। देखो देख रहे हो, तो ये जो पॉइंट तुम्हारा तैयार हुआ, देखो मैं इसको मैं यहाँ पर जाकर मिला देता हूँ। देखो इसको जाकर मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, नोटिस कर रहे हो, देखो एक नया शेप रेडी हो गया। देखा, तो हम लोग जब भी हम लोग इस पॉइंटर टूल को थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट करते हैं और जो तुम ड्राइंग करने के लिए जा रहे हो, देखो दूसरा एक शेप तैयार हो रहा है। लोगो बनाने के लिए ये सब चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है हम लोग का। तो इसमें ढेर सारे, जैसे ये वाला आर्टिस्टिक टूल क्या फंक्शन है, देखो आर्टिस्टिक टूल का मैं फंक्शन दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ऐसे करके मैंने एक ड्राइंग किया, ठीक है ना। देखो अब नोटिस करो, मैं पीछे वाला को डिलीट कर देता हूँ। देखो ये भी डिलीट कर दिया। देखो तुम लोगों के सामने एक मज़ेदार एक टूल्स इस्तेमाल करने के बाद देखो शेप तैयार हो गया। आर्टिस्टिक टूल्स मतलब जैसे तुम आर्ट करोगे उस हिसाब से तुम क्या करोगे, एक डिज़ाइन तुम तैयार कर सकते हो। फिर से दिखा रहा हूँ, देखो आर्टिस्टिक टूल का और एक फंक्शन। अच्छा ये देखो फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल मतलब जहां पर तुम जैसे करके तुम उसको पेन टाइप का, जैसे पेन टाइप का जैसे इस्तेमाल करते हो तुम लोग, जैसे तुम ड्राइंग करना चाहते हो उस हिसाब से उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो रहा है हम लोग का। देखो यहाँ पर जब जाओगे तुम लोग ना, यहाँ पर ढेर सारे तुम्हारा कुछ शेप्स यहाँ पर ड्राइंग होगा, मतलब तुमको मिलेगा। अब तुम क्या करोगे, इसमें कोई भी एक शेप को चूज करो
और इस हिसाब से तुमको इसको ड्राइंग करो। देखो सुविधा हुआ। ऐसा कोई शेप्स को जब हम लोग ड्राइंग करने के लिए जाएंगे, इसके लिए हम लोग ऐसे टाइप का टूल्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, हमारे फ्री हैंड टूल्स का यहाँ पर फंक्शन है। अच्छा चलो फिर से हम लोग जाते हैं दूसरा कोई टूल्स में जाते हैं। जैसे ये वाला क्या है, पेन टूल, देख लेते क्या है। देखो मैं पेन टूल का फंक्शन बहुत इजीली हो जाता है। मैं एक ट्रायंगल शेप ड्राइंग करना चाहता हूँ इन केस, तो मैंने यहाँ पर जाकर क्लिक किया, यहाँ पर जाकर क्लिक किया, तो मैं यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर दिया। देखो बन गया मेरा एक क्या है, एक ट्रायंगल शेप्स ड्राइंग। मैं चाहता हूँ इस टूल्स के द्वारा मैं स्क्वायर शेप ड्राइंग करना चाहता हूँ। एज यू विश, गया जाओ जहाँ पर तुमको चाहिए इस हिसाब से। ऑब्वियसली तुम्हारा हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से देखो अब तैयार कर लिया। तो ये हो गया हमारा पेन टूल के बारे में। अब आ रहे जैसे और एक टूल्स आते हैं, पॉलीलाइन टूल्स क्या है देख लो। देखो तो ये भी एक मतलब तुमको कोई शेप ड्राइंग करने के लिए जब जाओगे तुम लोग, उस समय जो देखो फिर से ये आ रहा है 3 पॉइंटेड टूल, ठीक है, कार टाइप का होता है। मजेदार का चीज है, कुछ समय पहले तुम लोगों को बोले थे हम। देखो नोटिस करो, मैं फिलहाल इसको ड्राइंग को हटा देते। अब हम लोग यहाँ पर गया, देखो मैं यहाँ पर एक तो लकीर खींचा और उसके बाद मैं चाहता हूँ ऐसा कोई शेप को तैयार करना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक लाइन को खींच देते। ये लाइन हम लोगों ने देखा यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर देते। देखो ज्वाइन करने के बाद एक शेप ऐसा आप प्रकार का आया है, मोटा मोटी देखो बहुत बड़ी बढ़िया ही लग रहा है मोटा मोटी शेप्स के हिसाब से। तो हम लोग मैंने यहाँ परफेक्ट शेप में ला दिया और मैंने एक कलर एक अप्लाई किया। देखो इन केस मेरे को ऐसा कोई शेप्स को ड्राइंग करने के लिए जाते ज़रूरी होता है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टाइप का 3 पॉइंटेड टूल्स जो इस्तेमाल करेंगे। ये वाला इंटरैक्टिव टूल्स क्या है, इंटरैक्टिव टूल्स होता है, देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देते हैं। तो इंटरैक्टिव टूल्स के बारे में मैं ये देखो टूल्स मैंने ऑलरेडी ड्राइंग किया। देखो मैं यहाँ से एक तो लाइन खींचा, देखा जहाँ से मेरे को ज़रूरी होता है ऐसे खींचने से। इन केस तुम कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन व नक्शा तैयार करने के लिए जा रहे हो, और ये तैयार करने के लिए तुमको ज़रूरी होता है क्या है, ऐसे टाइप के टूल्स, जिस टूल्स को क्या करना पड़ेगा तुमको आराम से यहाँ से ड्राइंग कर सकते हो। देख रहे हो तो क्या है, नक्शा जो एक बिल्डिंग बनाने के लिए इन केस कोई ज़रूरी होता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रकार का कोई टूल्स के अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये देखो, तो अभी हम लोग इस टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिस टूल्स का नाम है, हम लोग क्या बोला, नाम बोला हम लोगों ने इंटरैक्टिव कंट्रोलर टूल। अब आ रहे डायमेंशन टूल का फंक्शन क्या है। डायमेंशन टूल क्या एक ही प्रकार का ही होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करो, मैं यहाँ पर क्लिक किया, देखो थोड़ा सा अलग प्रकार का है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पर स्केल हमको बोल देता है कितना यहाँ पर है, कितना दूर तक वो साइज तुमको दिखाई देगा। और देखो पूरी यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी जिसको ड्राइंग करने के लिए जाएंगे तो हम लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर से फिर से हम लोग जाते तो क्लिक करो, यहाँ पर फिर से जाओ और तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो देखा, तो ऐसे कोई चीज़ को ड्राइंग करने के लिए जाए तो देखो बहुत इजीली हम लोग इसको क्या कर सकते, तैयार कर पाएंगे, रेडी कर पाएंगे। तो ये हो रहा है हम लोग का। इनकेस तुमको इसका साइज़ थोड़ा सा देखने के लिए तकलीफ हो रहा है तो थोड़ा सा इसको मोटा कर दो, तो उस हिसाब से देखो तो हम लोग आराम से देख पा रहे हैं। तो ये हो रहा है हम लोगों का कोई चीज़ का ड्राइंग करने के लिए कि हम लोग कुछ टूल्स का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है? बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ। क्लास लेने के लिए यहाँ पर 1 घंटे क्लास लेंगे, 1.5 घंटे क्लास लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके क्लास करेंगे, हड़बड़ी का कोई बात नहीं। एक एक दिन में एक ही क्लास हो रहा है, तो हम लोग समय लेकर के क्लास करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाएंगे फिर से लिखने के लिए। जस्ट मिनट। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिस्टिक टूल, जो मैं कुछ समय पहले तुम लोगों को दिखाया था। तो लिख लो, पॉइंट तो लिख लो। आर्टिस्टिक टूल, ARTISTIC। तो आर्टिस्टिक टूल का फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन असेंट ACCESSING assessing the brush calligraphic CALLI calligraphic GRAPHIC calligraphic preset tools preset 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 टूल्स। मतलब जब हम लोग कोई भी आर्ट करना चाहते हैं, आर्ट मतलब नक्शा, जैसे यहाँ पर देख रहे हो तुम लोगों के सामने एक यहाँ पर मैं जो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, सॉरी अब शायद दिखाई देगा। ये देखो, जैसे ये जो शेप है हम लोग का, इस शेप्स का ड्राइंग करना एज जैसा है, तो ये तो ड्राइंग करने के लिए तुमको तो एक टूल्स ज़रूरी होगा। तो ये टूल्स को अप्लाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्टिक टूल को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लिखो रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल RECTANGLE रेक्टेंगल टूल। लिखो दिस टूल हेल्प्स यू इन ड्राइंग स्क्वायर्स SQUARES squares and rectangles, square and rectangles, boxes and terms। मतलब जब भी हम लोग रेक्टेंगल टूल्स का चेहरा होता है ऐसे टाइप का ड्राइंग करके रख सकते हो, रेक्टेंगल टूल्स लिख के, और उसके बाद एक स्क्वायर शेप यहाँ पर ड्राइंग कर लो। तो मतलब हो रहा है ये टूल्स का हम लोग का फंक्शन कैसे, ये तो हो गया, समझ में आ गया। ये तो मैं डिलीट कर देता फिलहाल के लिए। तो रेक्टेंगल टूल्स को ड्राइंग करने के लिए यहाँ पर रहता है रेक्टेंगल टूल्स बोल के, जो F6 दबाने से भी आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जाकर कोई ऐसे कोई टूल्स को ड्राइंग करना चाहते तो एज पर साइज वाइज तुमको ऐसे ड्राइंग करना पड़ेगा। और मैं कलर करके दिखा रहा हूँ इस कारण से तुम लोगों को सुविधा के लिए। तो वैसे, और उसके बाद हम लोग देखो ये रेक्टेंगल एक शेप तैयार हुआ। रेक्टेंगल के शेप के साथ और भी बहुत सारा टूल्स यहाँ पर क्लिक करने से आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर जाकर क्लिक करते 3 पॉइंटर रेक्टेंगल टूल्स, ये वाला क्या है देख लो। यहाँ पर जाकर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐसे करके खींचो। देखो जब कोई ऐसा कोई शेप्स को तुम ड्राइंग करना कर चाहते हो और इस शेप्स को ड्राइंग करने के लिए तुम्हारा दिक्कत हो रहा है, तो तुम ऐसे प्रकार से इस्तेमाल करने से भी सुविधा हो सकता है। तो ये हो रहा है हम लोग का 3 पॉइंटर टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल्स, फिर से मैं बता रहा हूँ 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल्स। ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल टूल्स के अंदर में रहता है। यहाँ पर जाकर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जाकर 3 पॉइंटर टूल्स में मैंने क्लिक किया, एंड देन क्लिक करने के बाद तुमको ड्राइंग करना है जहाँ पर से तुमको जैसे चाहिए, जैसे प्रकार से चाहिए, जितना पतला मोटा जो भी चाहते हो उस हिसाब से। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसको कलर अप्लाई कर सकते हो। ये हो रहा है हम लोग का 3 पॉइंटर टूल को अप्लाई करने के लिए। मैं ये अभी फिलहाल एक एक करके टूल्स के ऊपर बेस करके मैं क्लास ले रहा हूँ। अब उसके बाद जब मैं एक प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे तो तुम लोगों को और भी सुविधा होगा, बट उसके लिए तो टूल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं टूल्स के बारे में फ़िलहाल के लिए समझा रहा हूँ। ओके, अब आते नेक्स्ट पॉइंट में चले जाओ। नेक्स्ट पॉइंट में जाने के बाद लिखो अभी एलिप्स, ELLIPS, एलिप्स टूल, TLL।
एलिप्स टूल्स को लिखने के बाद लिखो अंडरलाइन करके, दिस टूल्स हेल्प्स यू sketch sketch circles and ellipses ellipses ellipses। मतलब एलिप्स का चेहरा कैसा होता है, देखो यहाँ पर ड्राइंग करके रखो खता में, ऐसे करके इसको आई शेप ड्राइंग करके, और उसके बीच में एक राउंड शेप और एलिप्स टूल बोल के ड्रॉ करके रखो। किए हो? देखो क्या होता है नॉर्मली एलिप्स टूल के विषय में मैं समझा रहा हूँ। जैसे चलो मैं ड्राइंग कर लेते, ये वाला डिलीट कर देते हैं। तो एलिप्स टूल का जो यहाँ पर जाने के बाद आता है तुम लोगों का, देखो एलिप्स बोल के ELLIPS, इसका हम क्लिक करने के बाद मतलब कोई भी राउंड शेप को ड्राइंग करने के लिए, देखो यहाँ पर हम लोग के सामने जो टूल्स है, 3 प्रकार का टूल्स है। देखो एलिप्स, पाई और क्या है ये वाला ARC बोलते हैं। देखो एक एक करके मैं पहले एलिप्स टूल को मैं ड्राइंग करने के लिए यहाँ से शिफ्ट दबाकर इस्तेमाल कर सकते हो। फाइन, शिफ्ट दबाकर कर सकते हो। अब देखो ये तुम्हारे सामने एक ड्राइंग हुआ, क्या है, राउंड शेप, नॉर्मल एक राउंड शेप। समझ में आ रहा है? इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब आते पाई टूल को अप्लाई करते। सॉरी, मैं पाई टूल्स को अप्लाई करने के पहले मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से मैं नया वाला एक ड्राइंग करने के लिए जा रहे हैं। अब हम ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ पर, देखो नोटिस कर रहे हो अभी यहाँ पर भी मैंने दूसरे कलर से अप्लाई कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखो क्या है, पाई टूल। अब आ रहे हम लोग दूसरे टूल्स के बारे में जाते हैं जिसका नाम है, क्या बोला मैंने, यहाँ पर जाकर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा ARC टूल। चलो अप्लाई करते हैं इसका भी, देखो नोटिस करो। ARC टूल का क्या है, जिस टूल्स में मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ तुम लोगों को सुविधा के लिए। आप समझ में आ रहा है शायद। ARC टूल्स का क्या है, यहाँ पर कोई मिडिल में मतलब फिल कलर अप्लाई नहीं हो रहा है, सिंपल बात है, ठीक है। इनकेस कोई ड्राइंग करने के लिए जा रहे हो, इनकेस कोई मेरे को कोई लोगो तैयार करने के लिए जाते, उस समय जरूरी हो रहा है। देखो देखो इसका छोटा बड़ा तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसे तुमको प्रकार से चाहिए, तुम्हारे हिसाब से इसको ड्राइंग कर सकते हो। तो देखो ये तुम्हारा राउंड शेप के ऊपर है, बट क्या है तुम्हारा जितने जैसे प्रकार से तुमको चाहिए, ठीक है। अब आ रहे हम लोग दिखा देते, जैसे मैंने यहाँ पर इसको छोड़ देते। अब आ रहे ये पार्ट जो है, ये पार्ट क्या है, देखो फिल विथ फिल कलर, और जिस हिसाब से तुमको जैसे प्रकार से तुमको चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। देखो, और ये राउंड शेप क्या है, फुल फिल कलर, मतलब जहाँ पर तुमको काटने के बाद छेड़ने का कोई जगह नहीं है। ऐसे प्रकार से कुछ अप्लाई करना चाहते हो, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग का ये एपिक टूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। एपिक टूल्स को जब हम लोग क्लिक करते, और भी साइड में ऐसे प्रकार से 3 पॉइंटेड एपिक टूल्स भी मिलते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखो, देखा। तो ये वाला 3 एपिक टूल्स का क्या फंक्शन है मैं बता देता हूँ। मैं कोई अंडा बा एक टाइप का कोई ड्राइंग करने के लिए जा रहा है। देखो मैंने किया, ये देखो मैंने इसको शेप को ड्राइंग किया, तो ये देखो ज्वाइन नहीं है। इनकेस तुम ज्वाइन करना चाहते यहाँ पर जाकर क्लिक कर दो, देखो अब देखो, देखा। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुमको ज्वाइन करने के लिए मतलब तुम कैसा पोजीशन में उसको चाहते हो, उस हिसाब से तुमको ड्राइंग करने के लिए यहाँ पर एपिक टूल्स में तुमको जाकर, तुम लोगों को जाकर यहाँ से ड्राइंग करना ज़रूरी है। देख रहे हो, जैसे शेप्स में चाह रहे हो तुम, आधा शेप्स में चाह रहे हो, पूरा शेप्स में चाह रहे हो, जैसे चाह रहे हो उस हिसाब से इसको ड्राइंग कर सकते हो। तो ये हुआ एपिक टूल्स के बारे में।